नमामि दर्शकों, आईआईटी गांधीनगर के हॉस्टल्स में इंटर हॉस्टल मोबिलिटी की समस्या तो है ही नहीं, तो चलिए आज आप लोगों को भी मेरे छात्रावास लेकर चलती हूँ। तो मेरे हॉस्टल का नाम है ब्यूकी, बी फॉर ब्यूकी, बी फॉर ब्यूटी। तो नाम तो सुंदरता के इर्द गिर्द घूम रहा है। अब हॉस्टल की सुंदरता या यहाँ रहने वालों की, ये पता नहीं। खैर वो सब छोड़िए, ये सुनिए कि आईआईटी में 12 हॉस्टल हैं, जैसे फिरपिल, ए फॉर आईबान, बी फॉर ब्यूकी, सी फॉर चिमेर। तो ऐसे कुल मिलाकर 12 हॉस्टल हैं, लेकिन मुझे मेरा छात्रावास सबसे अधिक प्रिय है। इसका कारण ये है कि टी पोस्ट, स्टूडेंट लाउंज, मिनी लाइब्रेरी, पंचायत सर्कल और डाइनिंग हॉल, ये सभी चीज़ें इसके एकदम पास पास हैं। कोई भी दिनचर्या का अहम स्थान ज़्यादा दूर नहीं है यहाँ से। यही सब चीज़ें इसको सबसे अच्छा हॉस्टल बनाती हैं। हालांकि ये पहले बना था तो ये एक पुराना छात्रावास है और नए छात्रावास इससे अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं, किंतु यदि स्थान की बात की जाए तो वो अत्युत्तम मिला है इसे। जैसे कि देखिए, हॉस्टल से निकलते ही कुछ दूर चलते ही रास्ते में है स्टूडेंट्स का मिनी घर, यानी मिनी लाइब्रेरी, और ये आ जाता है हमारा स्टूडेंट लॉन्च। अब यदि यहाँ बैठे बैठे या पढ़ते पढ़ते आपको भूख लग जाए और पापी पेट विद्रोह कर दे, तो यहाँ से बैक गियर लगाइए और कुछ कदमों परे पड़ता है टी पोस्ट और जूस कॉर्नर। यहाँ आकर आप सेहतमंद जूस पी सकते हैं, अपनी चटोरी जीभ को शांत कर सकते हैं, और यदि किसी कारणवश आप दोपहर या सुबह का खाना नहीं खा पाए तो आप यहाँ आकर अपनी उदर तृप्ति कर सकते हैं। अभी सुबह सुबह तो केवल यहाँ परिंदे ही पर मार रहे हैं, लेकिन दोपहर और शाम के समय में यहाँ खूब रौनक लगी हुई होती है। अब इस कोने पे आ ही गए हैं तो चलिए आपको मेरा कमरा दिखाती हूँ। तो देखिए, वो रहा कोने पे मेरा कक्ष। तो चलिए अब ये सब देख लिया हो तो हॉस्टल की तरफ चल देते हैं। और ये देखिए, प्रवेश करते ही कुछ कदम चलते ही हम आ जाते हैं हमारे हॉस्टल के आंगन में। बहुत ही सुंदर है और सुकून और शांति तो यहाँ के स्थायी निवासी हैं। अब एक तरीके से देखें तो हमारा हॉस्टल 2 ब्लॉक्स में बटा हुआ है, ब्लॉक ए और ये ब्लॉक बी, और वो जाता है सामने एकेडमिक ब्लॉक्स की तरफ रास्ता। और हमारे हॉस्टल की शान और सबसे विशेष स्थान है ये क्ले स्टूडियो। हमारे हॉस्टल के एक कोने पर बसा ये क्ले स्टूडियो कला प्रेमियों के लिए एक अनोखा संसार है। यह सिर्फ एक स्टूडियो नहीं है, बल्कि मिट्टी के साथ जुड़ाव और रचनात्मकता की आत्मा है। यहाँ बच्चे आकर अपने खाली समय में मिट्टी को नया आकार देते हैं और साथ ही अपना मनोरंजन भी करते हैं। इस क्ले स्टूडियो की खासियत ये है कि यहाँ पर हर कोई अपने हुनर को निखार सकता है, चाहे वह शुरुआती हो या अनुभवी। यहाँ की मित्रवत और सहायक वातावरण में सभी एक दूसरे को कुछ नया सिखाते हैं और उनसे नया सीखते हैं। और ये है इस क्ले स्टूडियो का पीछे वाला हिस्सा। यहाँ आप अपने द्वारा बनाई गई आकृतियों को सूखने के लिए रख सकते हैं और साथ ही खुली हवा में बैठकर अपनी रचनात्मकता को आकार भी दे सकते हैं। तो अब कल्पनाओं को सच्चाई में बदलने वाले और रचनात्मकता के इस सागर के भीतर मैं आपको किसी और दिन लेकर चलूँगी। फ़िलहाल हम हॉस्टल के अंदर जाने की तैयारियां करते हैं। तो अब मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज़। दर्शकगण कृपया ध्यान दें। 2 रास्ते आगे और पीछे की तरफ हैं और 2 रास्ते दाईं और बाईं तरफ हैं, लेकिन पता नहीं क्यों अब इनको बंद कर दिया गया है। खैर जो भी है, अब लिफ्ट से ऊपर चलते हैं 2nd फ्लोर पर।
और यहाँ ऊपर पहुँचते ही दिखेगा आपको कुछ ऐसा नज़ारा, और दाईं ओर चलते ही यहाँ आ जाता है आपका मिनी किचन एरिया। यहाँ हॉस्टल के हर फ्लोर पर एक फ्रिज दिया गया है, और फ्रिज के साथ साथ एक इंडक्शन, एक वाटर कूलर और एक ओवन भी दिया गया है। ये सभी चीज़ें आपके जीवन को काफ़ी सरल कर देती हैं, खासकर उन बच्चों के लिए जो अपना खाना खुद बनाते हैं। तो ये देखिए अंदर का नज़ारा। चलिए अब हमारा छोटा सा रसोई घर देख लिया हो तो चलते हैं, अब आपको कुछ और दृश्य दिखाती हूँ। हॉस्टल के दोनों ब्लॉक्स में दोनों तरफ सीढ़ियाँ हैं, और उसके साथ साथ तीसरी तरफ भी ये सीढ़ियाँ हैं जो आपको नीचे ले जाती हैं। और ये है यहाँ से दिखने वाला नज़ारा, और वो सामने दिख रहा है पंचायत सर्कल। यहाँ बच्चे बैठकर अपने दुख सुख की बातें करते हैं, और साथ ही सप्ताह में 1-2 इवेंट्स तो यहाँ होते ही रहते हैं। और ये सामने दिख रहे हैं दूसरे हॉस्टल, और ये हमारा हॉस्टल। अब चलिए सीढ़ियों से ऊपर की ओर आपको कमरों की कतार के सामने लेकर चलती हूँ। मेरी कक्षा में जितनी भी मेरी सहेलियाँ हैं उन सभी के कमरे ऊपर वाली मंजिल में दूसरे ब्लॉक में हैं, और मुझे नीचे वाली मंजिल के इस दूसरे ब्लॉक में कमरा मिला है, बिल्कुल अलग थलग। कभी कभी तो लगता है कि बिरादरी से बाहर रहने वाली सज़ा काट रही हूँ। कक्षा वाली सहेलियों से दूरी तो अवश्य है, लेकिन मैं और मेरी सहनिवासिनी यहाँ हमारे प्यारी से लोकेशन पर प्यारे से कमरे में बहुत सारी यादें बुनते हैं। और देखिए मेरे कमरे के बगल से ही दिखता है टी पोस्ट और वो जूस कॉर्नर जो मैं आपको थोड़ी देर पहले दिखा रही थी। देखिए अभी कितना खाली खाली लग रहा है, लेकिन शाम में यहाँ के नज़ारे बिल्कुल बदल जाते हैं। यह स्थान बच्चों से पूरा घिरा हुआ होता है, और कभी कभी तो इतना घिरा हुआ होता है कि मेरी खिड़की से साफ आवाज़ें सुनाई देती हैं। और यदि गलती से डिनर अच्छे से नहीं किया और पेट में छोटी छोटी भूख रह गई तो उन आवाज़ों के साथ टी पोस्ट पर बनने वाली सैंडविच की महक तो बिन बुलाई मेहमान है। शायद मुझे भूख अब भी लग रही है, इसीलिए खाने के बाद छोड़ के ये देखिए ये है हमारा वॉशरूम एरिया। और यहाँ से थोड़ा आगे चलते ही दिखता है आंगन, मेरा सबसे पसंदीदा स्थान, और ये सीढ़ियाँ। तो चलिए अब आपको मेरे सबसे पसंदीदा स्थान पर लेकर चलती हूँ। ये देखिए, समझ पा रहे हैं ना कि क्यों है ये मेरा पसंदीदा, या इसे भी शब्दों में पिरोने की आवश्यकता है। यहाँ से दिखता है वहाँ सामने वो खेल का मैदान, यहाँ पास में ये बल खाती लता, और इस लता के आसपास ये हरे भरे पेड़ जिन पर अक्सर लंगूर बैठे रहते हैं, और रचनात्मकता से घिरा हुआ यह स्थान। जब मैंने अपने एक सीनियर से पूछा था तो उन्होंने बताया था कि ये सजावट तब की गई थी जब सभी हॉस्टल्स के बीच में एक कंपटीशन था उनकी सुंदरता और रचनात्मकता को लेकर। तो आप यहाँ आ सकते हैं, बैठकर प्रकृति माँ को निहार सकते हैं, साथ ही बुक्स भी पढ़ सकते हैं। यहाँ कुछ बुक्स रखी हैं जो हमारे दानवीर सीनियर्स की देन है। और फिर आ जाती है ये प्यारी सी दीवार जिन पर उनके कुछ रंगों, यादों और हाथों की छाप है, और ये प्यारा सा स्थान जहाँ साक्षात शांति का वास है। मज़े ही मज़े। यहाँ बैठकर अक्सर मैं और मेरी रूममेट एक दूसरे के हाथ की बनाई चीज़ों का स्वाद चखते हैं, और मैं उसे हरियाणा की नई नई चीज़ें बताती हूँ और वो मुझे कर्नाटक की। तो इसी भाषाई उधारी के राज के साथ आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।